अस्सलामुअलैकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका पसंदीदा चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था शील्डिंग इफेक्ट और इसके साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, और उसको हमने रिलेट किया था एटॉमिक साइज के ट्रेंड के साथ कि किस तरह अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है एंड वाइस वर्सा। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे आने वाले दोनों टॉपिक इस टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो आपको आज का टॉपिक इंतहाई तवज्जो से सुनना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि चाहिए होती है क्या करने के लिए, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ताकि वो उसको हम एक आयन में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम फॉर्मिंग अ पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। सपोज हमारे पास एक एटम है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, हमें ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ठीक है, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी। जैसे हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर पढ़ा था कि जो शेल्स जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के करीब करीब होती हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे हम दूर चलते जाते हैं उनकी एनर्जीज जो होती हैं हमारे पास हाई होती जाती हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हम इधर ही पढ़ेंगे कि अगर हमने किसी न्यूट्रल एटम से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। नो द क्वेश्चन इज, हमें एनर्जी क्यों चाहिए? बेसिकली जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वो बाउंड होता है हमारे पास, अट्रैक्टेड होता है न्यूक्लियस से, मीन्स प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, जबकि प्रोटॉन होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब जो प्रोटॉन होता है हमारे पास वो अट्रैक्ट कर रहा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को। जब वो अट्रैक्ट करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को तो वो उसके करीब आ जाता है, और अब हमने जब उसको रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन को तो हमें कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने से रिमूव कर सके। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर एक एटम बना हुआ है, उसके आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं। अब जब हमने एक इलेक्ट्रॉन उसका रिमूव किया है, ठीक है, जब हमने उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैटाइन। हमें पता है कि जो जब हम पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास वो हमें शो करता है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जबकि नेगेटिव चार्ज शो करता है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। आयनाइजेशन के अंदर जो आयनाइजेशन का एक प्रोसेस है, इसके अंदर हमेशा वो आयन बनेगा तो सही, लेकिन कैटाइन बनेगा, वो कभी भी एनाइन नहीं बनेगा, क्योंकि हमने एनर्जी चाहिए उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये नेगेटिव होगी, ठीक है, फिर नेगेटिव एनाइन बनेगा। लेकिन यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसकी वजह से ये कैटाइन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखो, हर एक जो एटम है उसके डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स होती हैं। ठीक है, 2 तरह की हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है। एक होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये चलती रहती है जब तक हम लास्ट अपने इलेक्ट्रॉन तक, इनर इलेक्ट्रॉन तक ना पहुंचे। ठीक है, हर एक एटम जो होता है उसकी डिफरेंट शेल्स हैं। ठीक है, अब डिफरेंट शेल्स में डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर पता है हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है मैग्नीशियम का? 12। ठीक है, 2, 8 और 2। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जब हमने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, हम इनको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करेंगे। ठीक है, पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमारे पास ये मोनोवेलेंट मैग्नीशियम आयन बना है। ये मोनोवेलेंट का मतलब क्या है बच्चों? अपनी बुक पे लिख लो। मोनोवेलेंट का मतलब होता है हैविंग सिंगल वैलेंसी। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल वैलेंसी है ना इसकी। देखो यहाँ पर एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, और इसके लिए एनर्जी जो है हमारे पास +732 किलो जूल्स पर मोल। एनर्जी का जो यूनिट होता है हमारे पास केमिस्ट्री में वो होता है किलो जूल्स
पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो एनर्जी का यूनिट होता है हमारे पास वो क्या होता है, किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अब देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया, अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है ना उसको रिमूव करने के लिए हमें डबल एनर्जी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, हमें उसको रिमूव करने के लिए डबल एनर्जी। नो द क्वेश्चन इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है कि जब हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है किसी भी एटम से तो हमें फर्स्ट से ज्यादा डबल एनर्जी क्यों चाहिए। देखो इसकी एनर्जी क्या है, प्लस 1451 किलोजूल पर मोल, इसकी प्लस 738। हमें डबल एनर्जी चाहिए इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो हमें डबल एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है ना वो ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया बाय न्यूक्लियस। मतलब कि जो प्रोटॉन्स हैं वो उस जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन रह गया है उसको ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डबल एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये क्या बन गया है, डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन। मतलब कि डाइवेलेंट का मतलब क्या है, डबल वैलेंसी, टू वैलेंसी वाला। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इनका ट्रेंड्स ग्रुप्स में और फिर रोज में, मतलब कि पीरियड में। ठीक है, आप पहले हम इनका ट्रेंड देखेंगे, उसके बाद इनके फैक्टर्स देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि पीरियड और ग्रुप में ये कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, उसके फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ग्रुप्स के अंदर। वो कहते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इसका ट्रेंड जो है वो डिक्रीज करता है डाउन अ ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप ये हमारे पास डिक्रीज कर रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज यू मूव डाउन अ ग्रुप, दिस इज बिकॉज एटम गेट्स लार्जर एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एक्सपीरियंसिंग लेस अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो वो कहते हैं जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने से एक तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ ना हमारे पास, ठीक हो गया। एक बात होगी, जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो हमें पता है जो एटॉमिक साइज होता है वो भी इंक्रीज करता है। अब जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, देखें एक एटम है, ये प्रोटॉन है, इसके इर्द गिर्द शेल्स हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा कि जो लास्ट शेल में प्रेजेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। इट्स ऑब्वियस कि जो हमारे पास फर्स्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसको जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा जोर से अपनी तरफ खींच रहा है, वो ज़्यादा अट्रैक्शन काज कर रहा है। लेकिन जो लास्ट शेल के अंदर है उसके पास इतनी अट्रैक्शन नहीं है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एटॉमिक साइज जो होता है हमारे पास वो इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, न्यूक्लियस से फार्दर अवे मूव करते हैं। अब जब ये फार्दर अवे मूव करते हैं तो अट्रैक्शन कम हो जाती है और फिर इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइजेशन एनर्जी को क्या चाहिए होती है, वो वैल्यू लो हो जाती है। मतलब कि हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, लेस हो जाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट कहते हैं ट्रेंड इन पीरियड्स और रोज increases across period. Ionization energy generally increase as you move from left to right across a period. This is because number of protons and in positive charge in the nucleus increases, resulting in stronger attraction for electrons. अब देखो, अब वो कहते हैं जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं, पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास प्रोटोन नंबर जो होता है, हमारे पास एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज करता है। नो डाउट डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज करता है, लेकिन जब हम पीरियड में मूव कर रहे होते हैं ना तो जब न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डोमिनेट कर जाता है। न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हमारे पास डोमिनेट कर जाता है शील्डिंग इफेक्ट को, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो एटॉमिक साइज होता है वो रिड्यूस होता है। एक तो जब एटॉमिक साइज रिड्यूस होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन्स ने ज़्यादा अट्रैक्ट होना न्यूक्लियस की तरफ तो जो एटॉमिक साइज मतलब कि एटॉमिक रेडियस है वो छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करीब होंगे न्यूक्लियस के, और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना न्यूक्लियस में से, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, उनको मोनोवेलेंट या डाइवेलेंट बनाना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। इसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो अक्रॉस द पीरियड हमारे पास क्या करती हैं, वो इंक्रीज करती हैं। ओके बच्चों, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड।
सबसे पहले कहते हैं एटॉमिक साइज। लार्जर एटम्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी एज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इज शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो कहते हैं जो लार्जर एटम्स होते हैं, ठीक है, हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। सपोज हमारे पास है, यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, लिथियम और बेरिलियम। ये दोनों हमारे पास क्या है, एक ही पीरियड के अंदर होते हैं, ठीक है। लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है, ठीक है, उसके बाद बोरोन होता है। ये ऐसे हमारे पास पीरियड में मूव करते हैं। अब देखो जो बेरिलियम होता है, इसका क्या होता है, इसका जो एटॉमिक साइज होता है वो हमारे पास लेस होता है, कम लिख दिया, लेस होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास ज्यादा होंगे तो मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का और शील्डिंग इफेक्ट का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास ज्यादा होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट होता है हमारे पास वो कम हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब एटम्स का जो होता है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कब लो होगी, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारे पास वो दूर होगा न्यूक्लियस से एंड इज शील्डेड बाय इन इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल लिथियम हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम ड्यू टू लिथियम लार्जर एटॉमिक साइज। अब देखो लिथियम जो होता है हमारे पास इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है बेरिलियम की निस्बत। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं हमारे पास वो कम होते हैं, बेरिलियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। तो जो एटम होता है हमारे प्रोटॉन होते हैं हमारे पास वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं हमारे पास किसको, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि शेल्स तो हमारे पास सेम ही है, शेल्स हमारे पास सेम ही है ना। शेल्स की वजह से हमारे पास जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है। शेल्स क्योंकि हमारे पास सेम है, इसकी वजह से जो लिथियम होती है हमारे पास उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो लो होती है, ठीक है, और बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरोन की उससे ज्यादा होती है और कार्बन की फिर उससे ज्यादा होती है, और ये अक्रॉस द पीरियड हमारे पास इंक्रीज करती रहती है। नेक्स्ट कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। हायर न्यूक्लियर चार्ज मोर प्रोटॉन्स इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी एज इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड मोर टाइटली। अब देखो वही उन्होंने बात की, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है मेरे पास जी बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। वो कहते हैं जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। कैसे? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, मतलब कि ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ओके बच्चों, अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज इन नाइट्रोजन। बच्चों यहाँ पर ना सेकंड पीरियड के अंदर थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आती है। जब भी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होते हैं ना, ये पॉइंट समझो आप बच्चों, जब हम ट्रेंड्स पढ़ रहे होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जब हम थोड़ी सी वेरिएशन या डेविएशन पढ़ते हैं ना, मतलब कि सपोज ट्रेंड इंक्रीज करता करता डिक्रीज कर जाता है या डिक्रीज करता करता इंक्रीज कर जाता है, तो इस चीज़ को हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एबनॉर्मेलिटी कहते हैं, ठीक है। अब हमें पता है पीरियड के अंदर, सेकंड पीरियड के अंदर देखो आप कि जो ट्रेंड होता है हमारे पास वो स्लोली इंक्रीज करता है, ठीक है, मतलब कि इंक्रीज कर रहा है, पीरियड्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी जो होती है हमारे पास वो आती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास वो लेस होता है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से जो नाइट्रोजन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होनी चाहिए देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम एक और फैक्टर को देखते हैं जो कि होता है हमारे पास पार्शली और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। जब हम इन ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो जो हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या फुल फिल्ड मतलब कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है हमारे पास, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है रादर देन कि अगर उनकी वैल्यू 1-2 ज्यादा हो या 3 कम हो। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। ये पॉइंट वैसे आगे डिस्कस करने वाले, लेकिन मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास 7, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास 8। आप समझो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो 1s2 2s2 और 2p3, और ऑक्सीजन की देखो 1s2 2s2 और 2p 2 4 5 6 और 2p4, ठीक है। अब ये देखो अगर हम p ऑर्बिटल को देखें, ठीक है, अभी आपका ये वैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने आपको जब हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे वहां पर मैंने आपको ऑर्बिटल्स बताए थे, आप एक्सरसाइज जाकर देखना चैप्टर 2 की, ठीक है, ये एमसीक्यूज के अंदर था। तो मैंने आपको बताया था कि जो p ऑर्बिटल होता है ना उसके 3 आगे ऑर्बिटल्स और होते हैं। कैसे? ये देखो px py और pz, पहले ये एक एक करके फील होते हैं। अब देखो नाइट्रोजन के अंदर
ठीक है, इन सब में दो दो आने होते हैं, इन सब में, ठीक है ना, इन सब में दो दो आने होते हैं। अब सबसे पहले ये सिंगल फील्ड होते हैं, मतलब कि पार्शली हाफ फील्ड होते हैं। नाइट्रोजन के केस के अंदर क्या होता है कि पहले पी एक्स कंप्लीट होता है, फिर पी वाई और पी जी, मतलब कि ये 6 का हाफ होते हैं, ठीक है, 6 का हाफ हो जाते हैं ना, हर किसी के पास एक एक आ जाता है, तो ये हमारे पास पार्शली फील्ड है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन के केस में हमारे पास होता है पी एक्स, पी वाई और पी जी, लेकिन पी एक्स के अंदर दो होते हैं, क्योंकि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना, कि ताकि उसका 8 एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो जाए, और बाकी 2s और 2p के अंदर हमारे पास वो कंप्लीट हो जाते हैं 4, बाकी 4 है के। तो ये हमारे पास पार्शली फील्ड से ज़्यादा हैं और ये स्टेबल नहीं होते हैं। पार्शियल फील्ड से ज़्यादा हो या पार्शियल फील्ड से कम हो तो वो स्टेबल नहीं होंगे, सिर्फ पार्शियल फील्ड और कंप्लीटिव फील्ड जो होंगे हमारे पास ऑर्बिटल्स वो स्टेबल होंगे। अब नाइट्रोजन इसका मतलब है ज़्यादा स्टेबल है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास पार्शियल फील्ड पी ऑर्बिटल्स हैं। इसकी वजह से पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा मतलब कि चेंज होता है। नाइट्रोजन के ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन पे डिक्रीज कर देती है, फिर इंक्रीज होता है ट्रेंड, ऐसे करके, ठीक है बच्चों। ये आपने याद रखना है कि क्यों नाइट्रोजन की जो होती है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू रादर देन देयर ऑफ डिक्रीज एटॉमिक नंबर वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, electron shielding. Inner electrons shield outer electrons from the full attraction of the nucleus reducing ionization energy. अब क्या बताया उन्होंने, अब उन्होंने बताया कि जो शील्डिंग होती है हमारे पास, मैंने आपको कल बताया था कि जो शील्डिंग इफेक्ट होती है हमारे पास वो इन्वर्स रिलेशन होता है हमारे पास किसके साथ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, वो शील्ड करते हैं किसको, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, फ्रॉम द फुल अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस रिड्यूसिंग आयनाइजेशन एनर्जी। सपोज कैसे, वही बात, जब इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपल्जन हो रही है। जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एटॉमिक साइज जो होगा हमारे पास वो इंक्रीज करेगा, जो शेल्स होंगी वो दूर दूर तक फैलेंगी, ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियस से दूर दूर चल जाएंगी, क्योंकि रिपल्जन हो रही है। जब रिपल्जन होगी सारी बात है, रिपेल करेंगी, टकराएंगी एक दूसरे से, तो जब वो टकराने के बाद एक दूसरे से दूर जाएंगी, भागेंगी एक दूसरे से, जिसकी वजह से जो एटॉमिक का साइज होता है हमारे पास वो इंक्रीज करता है। यही वजह है शील्डिंग इफेक्ट का और आयनाइजेशन एनर्जी का भी आपस में इनवर्स रिलेशन है। जब शील्डिंग ज्यादा होगी हमारे पास, शील्डिंग मतलब कि रिपल्जन ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल, सोडियम हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ बेटर शील्डिंग इन सोडियम। हमें पता है सोडियम होता है पहले, फिर हमारे पास मैग्नीशियम होता है, और फिर इसका ट्रेंड हमारे पास पीरियड के अंदर चलता है, ठीक है। अब वो कहते हैं सोडियम की हमारे पास इसकी होती है, सोडियम की 496 किलोजूल्स पर मोल एनर्जी, जबकि मैग्नीशियम की होने पड़ी है 731, ठीक है। अब सोडियम की क्यों लेस होती है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि सोडियम के अंदर जो होती है हमारे पास शील्डिंग ज्यादा होती है। जब शील्डिंग ज्यादा होगी तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। मैग्नीशियम के अंदर शील्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, सब लेवल फिलिंग ऑर्डर हाफ, ये मैं जो आपको पहले बता के हटी हूँ, देखो सब लेवल फिलिंग ऑर्डर हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सब लेवल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बच्चों, ये मैं कहती हूँ आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एमडी कैट हर जगह यूज होना है आपको। ये कॉन्सेप्ट मैं कहती हूँ रट लें इसको, कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स होते हैं हमारे पास वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन ड्यू टू द ऑक्सीजन हाफ फिल्ड पी सबशेल। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होती है हमारे पास उसकी ऑक्सीजन आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो ज्यादा होती है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड इन रोज। अब हम देखेंगे, पहले हमने जनरल फैक्टर्स पढ़ लिए कि क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। अब हम देखेंगे कि पीरियड और ग्रुप के अंदर कैसे ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, एज यू मूव अक्रॉस पीरियड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज दैट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली, ठीक है। गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड टू द आयनाइजेशन एनर्जी नियोन हैज हायर आयनाइजेशन एज कंपेयर टू लिथियम टू द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो लिथियम हमारे पास ग्रुप 2 के पीरियड 2 के स्टार्ट पर होता है, और नियोन जो होता है हमारे पास पीरियड 2 के एंड पर होता है, हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 10, ठीक है। अब वो कहते हैं कि स्टार्ट से लेकर एंड तक
देखो एटॉमिक नंबर कितना चेंज हुआ है। जब एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो जारी बात है जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हुए हैं तो हमारे पास अट्रैक्शन भी ज़्यादा हुई है। इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आउटर मोस्ट शेल से इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास नियोन तक बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। आपकी बुक के ऊपर वो एक ग्राफ सा भी बना हुआ टेबल सा जिसके अंदर ट्रेंड मूव कर रहा है फ्रॉम लिथियम टू नियोन, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास additional electrons in the same energy level. In each step across a period, an extra electron is added to the same energy level. These electrons experience shear shielding but increase nuclear attraction led to rising ionization energy. अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम देखो जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं बच्चों, जब पीरियड्स में मूव करें तो हमारे पास शेल सेम रहनी है, सिर्फ एडिशन होनी है हमारे पास किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की जब एडिशन होनी है हमारे पास नो डाउट शील्डिंग भी इंक्रीज करती है बट एट वेरी माइनर रेट, ठीक है, बहुत माइनर रेट पे इंक्रीज कर जाती है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो डोमिनेट करता है शील्डिंग को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की हमारे पास एनर्जी होती है वो हमें डबल चाहिए होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना हमारे पास ज़्यादा ज़रूरी होता है। Example, moving from sodium to magnesium in period 3, the ionization energy increases. Magnesium is added proton, make it harder to move electron. अब मैं आपको वही बात बताई कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सोडियम के पास हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 12 प्रोटॉन्स खींच रहे हैं उसको, 12 इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे। इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारे पास ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने जोर से प्रोटॉन्स हमारे पास खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। देन अब हमारे पास है ट्रेंड्स इन ग्रुप्स, ठीक है। ट्रेंड इन ग्रुप्स हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स, मूविंग डाउन अ ग्रुप एट एन एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन्स इन एन आउटर एनर्जी लेवल एक्सपीरियंसिंग ग्रेटर शील्डिंग फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन लोअर एनर्जी। देखो जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि एक एक करके इंक्रीज नहीं कर रहा, ठीक है, तेज तेज कर रहा है। अब जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास साथ साथ शेल्स में भी इजाफा हो रहा है, KLMN, ठीक है। पीरियड में तो एक ही शेल चलती है ना, K है तो K चलेगी, L है तो L चलेगी, M है तो KLM चलेगी, ठीक है, इस तरह। लेकिन डाउन द ग्रुप हमारे पास शेल्स जो है हमारे पास वो इंक्रीज कर रही हैं। अब जब शेल्स इंक्रीज कर रही हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने इंक्रीज कर गए हैं, शेल्स बढ़ गए हैं, उनकी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज होता है हमारे पास वो इंक्रीज करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर लिथियम energy to cesium in group 1. Cesium has more energy levels in and lower ionization energy due to better shielding. अब वो कहते हैं जैसे हम सीजियम से जाते हैं, लिथियम से जाते हैं सीजियम की तरफ, फर्स्ट ग्रुप में है ना, लिथियम का चार्ज क्या होता है 3 और सीजियम का होता है 55 आई थिंक सो 55 या 57 होता है, आई एम नॉट कन्फर्म, यू मे चेक इट फ्रॉम योर बुक, ठीक है। अब कहते हैं जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना, सीजियम का पहले तो एटॉमिक चार्ज आता है, जब एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है ना तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास जो होगा इसका साइज भी ग्रेटर होगा, साइज ग्रेटर होगा ना, इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन भी ज़्यादा होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर दिया। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज किया है किस वजह से किया है, बेटर शील्डिंग की वजह से। और अब मैंने आपको पहले बताया कि शील्डिंग इफेक्ट का इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, और जब शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या करती है, इंक्रीज करती है। अपनी बुक के ऊपर लिख लें कि शील्डिंग इफेक्ट का आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ सब लेवल्स विद इन अ ग्रुप, द आयनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीज एज यू मूव डाउन बट देयर कैन बी वेरिएशन ड्यू टू सब लेवल फिलिंग पैटर्न्स। ग्रुप 14 elements such as carbon, silicon and germanium follow the trend of decreasing ionization energy due to adding energy levels, but silicon's half filled p sub level gives it slightly higher ionization energy than carbon। अब देखो ये हमने बात अभी मैंने पीरियड में भी समझाई है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होती है हमारे पास उसका पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है। इसकी वजह से पार्शियल फील्ड स्टेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है पीरियड टेबल के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो इंक्रीज कर जाती है। सेम डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही होती है, लेकिन खराबी वहां पर आती है जहां पर आ जाता है हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जो कि ग्रुप 14 के अंदर एलिमेंट्स में आता है कार्बन और सिलिकन के केस में। जो सिलिकन होता है हमारे पास उसके पास होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, और कार्बन के पास क्या होता है मोर देन हाफ फील्ड, या इस तरह अरेंज कर लें आप,
हाँ ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, ठीक है। हाफ फिल्ड नहीं होता, मतलब कि हाफ फिल्ड मतलब कि इक्वली हाफ फिल्ड, जिसकी वजह से जो सिलिकॉन है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हमारे पास वो थोड़ी सी इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप फिर ट्रेंड डिक्रीज करने पे शुरू हो जाते हैं। ओके बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। पिछले लेक्चर को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक फॉलो करें या फिर स्क्रीन के ऊपर कहीं भी आपको वीडियोस आ रही होंगी उनको टैप करें।